राम के नाम पर उन्होंने सत्ता हासिल की है और आज भी वो सत्ता को बरकरार राम के नाम पर ही रखना चाहते हैं। मंदिर तो बन गया, राजनीति तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी राजनीति खड़ा करना चाहते हैं राम मंदिर के मुद्दे से। लगता है हम चांद पर चले गए, चांद पर यहीं बटन से कंट्रोल करते हैं और यहीं ईवीएम हैंक नहीं हो जाएगी बटन से। बसपा के पास जनाधार नहीं है तो मोदी जी को टेंशन क्या है इंडिया गठबंधन में जाने पर? सड़क पर उतरने के लिए तैयार है ईवीएम के साथ। और आदरणीय बहन जी ही एक ऐसी नेता हैं पूरे देश की, आज उनके अलावा कोई दूसरा बीजेपी का टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। अगर हैं तो केवल माननीय बहन जी हैं जो कि बीजेपी को रोक सकती हैं गठबंधन के साथ। अगर रोकने में सक्षम होगी, नहीं तो गठबंधन माने कुछ निकलने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात चर्चा हो रही है कि नहीं, अगर गठबंधन होता है तो लोग कह रहे हैं कि बहन जी को पीएम का चेहरा बनाना चाहिए। कितना फायदा होगा पीएम जी के चेहरा? बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर बहन जी को पीएम का चेहरा बना दिया जाए तो जितने अति पिछड़ा वर्ग के हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जितने अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं झूम करके वोट करेंगे। और दलित और मुस्लिम भाई हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, वो अभी समाज जो है पूरा जम करके वोट करेगा। आज सारे लोग केवल इंतजार कर रहे हैं कि बहन जी पीएम का चेहरा बन जाए, और जिस दिन बना दिया गया इंडिया गठबंधन का चेहरा, उस दिन बीजेपी को रोकने में पूर्ण रूप से सक्षम है माननीय बहन जी। अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल नहीं होती तो क्या लग रहा है कि बहन जी कितना मजबूत बनाएंगे? मजबूत बनाएंगी, लेकिन अब भाई अब हम नहीं कह सकते। हम लोग तो भारी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हम लोगों की नेता हैं। नेता का जो आदेश होगा उसको हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोगों का भी सुझाव है बहन जी को भी कि गठबंधन अगर हो जाए तो बहुत ही बेटर होगा। आप पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम है अगर गठबंधन में हो जाती हैं और बन जाती हैं। एक सवाल एक और आया हुआ था कि कुछ मौर्य समाज के लोग कह रहे थे कि अगर राम मंदिर कोई नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं वो देश का विरोधी हो। ये कैसा होगा? हम कह रहे हैं मानवतावाद की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ना है तो राम के मंदिर में उद्घाटन के दिन जाए चाहे मत जाए, राम मंदिर का मुद्दा कुछ अलग है। और आज जो राजनीतिक स्टैंड खड़ा किया जा रहा है, यह केवल वोट के लिए खड़ा किया जा रहा है। इसको आप किस माने में, आप भी जो पत्रकार हैं, आप बताइए किस माने में आप ले रहे हैं इसको? तो बीजेपी सबको न्योता पठवा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बीजेपी चाहती है कि इसको दिखाकर, भीड़ दिखा करके हम सत्ता में आए? अरे और क्या मकसद है? पूर्ण रूप से मकसद है केवल राममय बना देना। राम के नाम पर उन्होंने सत्ता हासिल की है और आज भी वो सत्ता को बरकरार राम के नाम पर ही रखना चाहते हैं। मंदिर तो बन गया, राजनीति तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी राजनीति खड़ा करना चाहते हैं राम मंदिर के मुद्दे से। तो ऐसा होने वाला इस बार नहीं है। ये जो सड़क बनवा रहे हैं, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी? क्या फर्क पड़ेगा? आप बताइए हमको। 5 किलो राशन में हमारा 1 महीने बीत जाएगा? अगर 1 महीने बीत जाए तब तो अच्छा है। हमको 10 दिन 5 दिन के लिए राशन दे रहे हैं, हम 20 दिन क्या करेंगे अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो? अगर रोजगार मिलेगा तो हम पूर्ण रूप से हम अपने परिवार को अपने सक्षम होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम राशन लेकर के अपने बच्चों को भी ना पढ़ाएं, इसका अर्थ तो यही हुआ, सीधे सीधे इसका अर्थ यही हुआ कि हम राशन ले लें और अपने बच्चे को न शिक्षा देना, रोजगार दे पाएं। वही स्थिति पैदा कर रही है बीजेपी। केवल जीने के लिए हम लोगों को, बैकवर्ड, दलित और अल्पसंख्यकों को केवल जीने के लिए कि आप जीते रहिए, हम शासन करते रहें, यही उनकी रणनीति है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेताजी, ईवीएम एक तरफ बैलेट पेपर है। बीजेपी कहती है कि ईवीएम सही है, और क्या लगता है आपके हिसाब से ईवीएम सही है? अगर ईवीएम सही रहता तो फ्रांस, ब्रिटेन जिसने पैदा किया है ईवीएम को, वह क्यों नहीं अपने यहाँ लागू करके चलवाता है? हमारे ही यहाँ लागू करना है। हैंग किया जा सकता है। हम चांद पर चले गए, चांद पर यहीं बटन से कंट्रोल करते हैं और यहीं ईवीएम हैंग नहीं हो जाएगी बटन से? तो हैंग करके आप चुनाव जीत जाते हैं। तो ईवीएम है, अगर दम है बीजेपी में, अगर दम है तो वह ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा करके चुनाव जीत जाए।
क्या लग रहा है कि ईवीएम का विरोध किया जाएगा? एकदम माननीय बहन जी भी तैयार हैं और हम लोग भी तैयार हैं, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं ईवीएम के साथ। बीजेपी कहती है कि बसपा के पास कोई जनाधार नहीं, इसलिए ईवीएम का विरोध करते हैं। कौन कहता है कि बीजेपी के लोग कहते अरे बीजेपी के लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, बसपा के पास जनाधार नहीं है तो मोदी जी को टेंशन क्या है इंडिया गठबंधन में जाने पर? हैं। अच्छा, टेंशन है क्या मोदी जी को? अरे एकदम टेंशन में आ गए हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है कि अगर बहन जी इस बार आती हैं गठबंधन में शामिल, तो कितना बेनिफिट मिलेगा इंडिया गठबंधन को? पूर्ण रूप से 100% बेनिफिट मिलेगा अच्छा। इंडिया गठबंधन को। अच्छा, हाँ, तो इंडिया गठबंधन को जिस तरह से बता रहे हैं कि नेताजी की पूर्ण पूर्ण रूप से जो है कि तो बैलेट पेपर की बात अगर करते हैं, बैलेट पेपर से करवाया जाए तो कितना परसेंट वोट मिलेगा? बहुत परसेंट, कम से कम 20% वोट बढ़ जाएगा। अच्छा।